भविष्य पुराण की कुछ बातें ऐसी हैं। तो उसी में अभिशंका ही है कि जो मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा है भविष्य पुराण में, क्या ये सत्य है? तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि भविष्य पुराण में सभी के बारे में लिखा हुआ है, आने वाला समय कैसा आएगा। तो आपका प्रश्न था कि क्या ये सत्य है, तो कुछ लोग आपने लिख कर दिए हैं कि क्या ये सत्य है भविष्य पुराण के, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं जैसा कि प्रश्न आया था। श्लोक है, ये भविष्य पुराण का तीसरा पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, तीसरा पर्व है और तीसरा ही खंड है। और श्लोक अध्याय प्रथम, श्लोक 25, 26 और 27 अब मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। आपने प्रश्न किया क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है, भविष्य पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो आप सुनेंगे। लिखा हुआ कि लिंगच्छेदी शिखाहीनम समस्तुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमश। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में एक ऐसा भी मत चलेगा जो लिंगच्छेदी, अपने गुप्त अंग को कटवाएंगे, सुन्नत जिसको बोलते हैं। शिखाहीनम, वो चोटी नहीं रखाएंगे, शिखा नहीं रखाएंगे। श्रमस्त्रधारी अर्थात दाढ़ी रखाएंगे लेकिन मूछ नहीं। उच्चालापी, जोर जोर से शोर मचाएंगे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, चिल्लाएंगे। उच्चालापी मतलब जोर जोर से आलाप करेंगे। सर्वभक्षी अर्थात सब कुछ खा जाएंगे, जीव जंतुओं को, जानवरों को, सबको खा जाते हैं, कोई परहेज नहीं करेंगे। ये ऐसा मत चलेगा आने वाले समय में, सर्वभक्षी भविष्यति। और मुस्ले नैव संस्कार है, मतलब उनको मुस्ले मतलब मुसलमान कहेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुरकुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। मनुष्य संपर्क, कुल का मतलब यहाँ संप्रदाय से को जो होगा उनका समाज, वो पूरे सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा कि हमारे सिवा कोई और धरती पे रहे ना। तो वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा चोटी नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे कि सारी धरती पे हम ही रहें, बाकी सबको मार दो, चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, माने आपस में लड़ करके मर जाएंगे। ये भविष्य पुराण में है। तो आपने जो प्रश्न किया था कि क्या ये सत्य है, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। और यहां तक कि भविष्य पुराण में लिखा कि ये जो होगा ये उसका अवतार होगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। महामायावी त्रिपुरासुर यहां दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है, ये शंकर जी कह रहे हैं भोजराज को। भोजराज जब, जिसको आजकल मक्का कहते हो, मक्केश्वर महादेव है, शंकर जी का मंदिर है रेगिस्तान में, वहां के बारे में लिखा हुआ है। मैं पूरा पढ़ के ढंग से पूरा सुना देता हूं। शालिवाहन के वंश में 10 राजा हुए हैं। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदनंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा लुप्त होने लगी। शालिवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज। अब ये भोजराज की बात है। ये दिग्विजय करने के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। क्यों प्रस्थान किया? देश में मर्यादा क्षीण हो रही थी। उन्होंने देश की मर्यादा क्षीण होती देख करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। अब यहाँ थे का अर्थ क्या है? ये तो घटना हो चुकी है, इसका मतलब फिर भविष्य पुराण कैसा है? इसका अर्थ ये है, ये भविष्य पुराण, क्योंकि अब तो भविष्य नहीं रहा, ये भविष्य पुराण का मतलब है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, उसको वर्तमान करके बता रहे हैं। क्योंकि ये घटना सृष्टि के पूर्व में भी हो चुकी है। यही घटना, ये जो सृष्टि है, इससे पहले प्रलय थी और प्रलय से पहले सृष्टि, उस सृष्टि में कलयुग में ऐसा ऐसा हुआ था, वैसी अब भी आने वाले समय में होगा। तो ये पूर्व सृष्टि की घटना बता करके इशारा कर रहे हैं कि जैसे प्रलय से पहले की सृष्टि में जैसे ये हुआ था, अब वैसे ही आगे भी होगा, क्योंकि प्रत्येक सृष्टि में पुरानी घटना पुनरावृत्ति को प्राप्त करती है। इसलिए इसको भविष्य पुराण कहा। और ये बात थे क्यों कह रहे हैं? तो पूर्व सृष्टि की बात सुना रहे।
कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेच्छ और कश्मीर के मठ राजाओं को परास्त किया तथा उनका कोष छीनकर उन्हें दंडित किया। उसी प्रसंग में आचार्य एवं शिष्य मंडल के साथ मलेच्छ मोहम्मद नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ। मलेच्छ मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति उपस्थित हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेव जी का दर्शन किया। महादेव जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान कराया, चंदन आदि से भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। भोजराज ने कहा भगवान शंकर से, हे मरुस्थल में निवास करने वाले तथा मलेच्छों से गुप्त शुद्ध सच्चिदानंद रूप वाले गिरिजापति, आप त्रिपुर सुर के विनाशक तथा नाना विध माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना दास समझे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, भोजराज से, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, माने उज्जैन में जाना चाहिए, इस स्थान को छोड़ करके। यह वालिक नाम की भूमि है, पर अब मलेच्छों से दूषित हो गई है। ये जो भूमि है, ये वालिक इसका भूमि का नाम है, बड़ी पवित्र भूमि है, ये मेरा स्थान है, लेकिन वर्तमान में ये मलेच्छों से, दुष्ट लोगों से अपवित्र हो गई है, इसलिए तुमको ऐसी अपवित्र जगह नहीं रहना चाहिए। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं, मतलब अपना सनातन धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहाँ दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया, मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर वह दैत्य समुदाय को बढ़ा रहा है। वह अयोनिज है, उसका नाम मोहम्मद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं आना चाहिए, मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर के राजा भोज सेना के साथ अपने देश में वापस लौट आया। राजा भोज ने द्विज वर्ग के लिए संस्कृत वाणी का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त किया। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया। विंध्यगिरी और हिमालय के मध्य में आर्यावर्त की पुण्य भूमि है, यहाँ आर्य लोग निवास करते हैं। और इससे पहले अध्याय में ईसा मसीह की कथा भी आती है। ये भविष्य पुराण है। पूर्व की सृष्टि में जो जो घटना घटी थी, कुछ जो हर बार घटती है, वो इस पुराण में लिखी है कि वह आने वाले समय में भी वो घटना घटेंगी दोबारा फिर, और ये बात सच है, ऐसा हुआ है, अब भी हुआ है। तो हर सृष्टि में ऐसा होता है, पाप पुण्य हर सृष्टि में, अच्छे बुरे लोग हर सृष्टि में। हमको बुरे लोगों का कुछ बिगाड़ना नहीं, लेकिन बुरे लोग हमारा बुरा ना कर जाए, इसलिए हमको सावधानी बरतनी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यदि सामने युद्ध के लिए दुश्मन ललकार रहा है, तब तो शस्त्र उठा करके टकराओ, लेकिन इस प्रकार हमको पहल नहीं करनी, शस्त्र नहीं उठाने किसी जीव के ऊपर। हाँ, जो राजधर्म है वो कहता है यदि कोई गलत व्यक्ति है उसको दंडित किया जाए, वो तो अच्छा नहीं में होना भी चाहिए। जो भी व्यक्ति गलत है, राजधर्म कहता है उस व्यक्ति को जेल में करो, दंड दो, चाहे फांसी लटका दो, जो राजद्रोही है, जो कानून को तोड़ता है। लेकिन ये राजधर्म है, हमारा आपका व्यक्तिगत धर्म नहीं है। हाँ, हमारा धर्म तो सरकार भी कहती है यदि कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे, तुम अपनी सुरक्षा में जो भी तरीका अपना सको अपना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम किसी पापी को देखकर उसको कहिए पापी इसको मार दे, नहीं, चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो, हम उसको मार नहीं सकते, ना कानून कहता है ना हमारे शास्त्र कहते हैं। हाँ, यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो फिर जैसे भी कर अपनी सुरक्षा में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। सरकार का कानून वर्तमान का भी यही है, और हमारे भारत का कानून भी यही है, और हमारे शास्त्रों का भी यही कानून है। तो हमारे जितने भी देवी देवता सबके हाथ में शस्त्र है। किस लिए शस्त्र है? किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे फिर छोड़ना नहीं। देखो, शूर्पणखा आई, कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अटैक कर लगी करनी सीता पर, तब नाकान काट दी। ऐसे कुछ नहीं कहा, ऐसे रावण को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रावण सीता का हरण करता है, उससे पहले बल्कि भगवान सीता का हरण जब हुआ तो उसके बाद अंगद को भेजते हैं शांति दूत बनाकर, शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हो, माने युद्ध टल जाए। और जब नहीं टला तो फिर राम जी ने छक्के छुड़ा दी। ऐसे भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर स्वयं आए, युद्ध टालने की कोशिश की, महाभारत युद्ध ना हो, लेकिन जब सामने वाला तैयार ही नहीं हुआ, शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो भगवान ने कहा अब उठा शस्त्र। तो इस प्रकार अपनी सुरक्षा में, धर्म की सुरक्षा में, इंसानियत की सुरक्षा में, मानवता की सुरक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो कोई दोष नहीं। लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए यदि कोई सामने वाला कितना भी बड़ा पापी, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ना भारत का संविधान कहेगा किसको
तो मार, और ना हमारे शास्त्र कहते हैं कोई पापी है तो अपने कर्मों का दंड पाएगा, लेकिन जब वो हमारे ऊपर अटैक करे तब आत्मरक्षा के लिए हमको शस्त्र उठाना चाहिए। तो भविष्य पुराण में और भी बहुत घटना, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आया है कि ऐसे तुलसीदास जी होंगे, मीराबाई का भी नाम आया है, और निम्बार्क भगवान का, माधवाचार्य जी का, 4 संप्रदायों की चर्चा आई है। ईसा मसीह के बारे में भी लिखा कि ऐसे ऐसे होंगे, सब के बारे में लिखा है जो जो होगा। तो आपने प्रश्न किया था कि क्या ये बात सत्य है, तो आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल भविष्य पुराण खोलकर आपको बता दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे मलेच्छ होंगे और उनका कैसे अंत होगा ये भी लिख दिया कि आपस में लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। ये भविष्य पुराण है। पर्व 3 खंड 3 अध्याय प्रथम और 25, 26, 27 श्लोक में आपको बताया है।